सर्किल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और सर्किल की एक थ्योरम भी कर ली थी हमने। तो जो सर्किल की पहली थ्योरम कर ली बेटा आप लोगों ने, सुन रहे हैं आप लोग, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ये लाइन और ये टेंजेंट, तो इसमें नोट कर लीजिए। नोट नंबर 1 नोट करिए। फ्रॉम दिस थ्योरम we also conclude that from this theorem we also conclude that at any point on a circle comma one and only one tangent सर एट एनी के बाद क्या था? any point on a circle comma one and only one tangent can be drawn to the circle can be drawn to the circle नंबर 2 एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ होगी सर्किल पर। ये इससे ज्यादा हो जाएगी, जैसे एक पॉइंट टच कर रहा है तो यहां पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ होगी? एक दो की एक है और ज्यादा हो जाएगी। यस सर, एक ही होगी। नंबर 2 द लाइन कंटेनिंग द रेडियस, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये जाती 90 डिग्री में मिल रही है, इसका जब कोई लाइन टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो उस लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं लाइन को? नॉर्मल। तो लिखिए द लाइन कंटेनिंग द ओरिजिन sorry the line containing the radius through the point of contact is called the normal to the circle at the point of contact। ठीक है भाई? यस सर। सर चलो नंबर 2 पे आइए। थ्योरम 2 पहली वाली का कन्वर्स है। थ्योरम 1 क्या दिया आपके पास कि जो टेंजेंट होती है एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो थ्योरम 2 क्या है? नोट करिए इसका कन्वर्स, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द end of a radius through the end of a radius and perpendicular to it is a
tangent to the circle and perpendicular to it is a tangent to the circle. पहले क्या था, टेंजेंट थी तो रेडियस परपेंडिकुलर थी, अब रेडियस परपेंडिकुलर है तो लाइन क्या है वो जो टच कर रही है, टेंजेंट है। ठीक है भाई, तो फिर से कोई नामकरण करो उसका, ये ए, ये बी, ओ, पी, एक पॉइंट ले लिया क्यू, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, लिखिए गिवन a circle with center O, a circle with center O in which OP is a radius, in which OP is a radius and AB is a line through P such that OP is perpendicular to AB. To prove AB is a tangent to the circle at the point P. AB is a tangent to the circle at the point P. Construction मैं दोबारा लिख पा रहा, सेम एज थ्योरम 1 वहां से उतार लेना दोबारा, प्रूफ पे आ जाओ। लॉजिकल प्रूफ है, कुछ सिमिलरिटी कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, लॉजिकली करेंगे। वी नो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from a point to the line is the shortest distance between them। बिल्कुल उल्टा तरीके से लिखा है, बाद में उस दिन हमने प्रूफ करा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होती है। आज हम इस बात को लेके चल रहे हैं कि किसी लाइन के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसकी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बाकी सारी डिस्टेंस उससे बड़ी हो जाएगी इस पॉइंट से। shortest distance between them since OP perpendicular है AB के given है आपको ये बात, so this implies OP is the shortest distance, OP is the shortest distance from O to AB। O की AB क्या shortest distance। अच्छा ये बात भी अंडरस्टूड है कि OP जो है वो OQ से छोटी है, OP लेस देन OQ, बिकॉज क्योंकि Q जो है Q लाई आउटसाइड द सर्किल, Q सर्किल का बाहर लाई करता है, Q लाई आउटसाइड द सर्किल। बोलो भाई। Yes, sir. Hence, इसका क्या लिख रहा हूं, hence every point on AB other than P lie outside the circle, lie outside the circle। Hence AB leaves the circle at only one point P, meet the circle at only one point P। Hence AB is a tangent to the circle
point P. AB is a tangent to the circle at the point P. ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. ये सब इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सर्किल की थ्योरम बहुत आती है एग्जाम में, तो एज इट इज लर्न करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। नोट कर लिया? सर अभी कर रहे हैं। करिए। हो गया कंप्लीट? फिर हम 3 पे आ जाएं। Yes, sir. Yes, sir. थ्योरम 3 में अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करी लाइन तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट ए लिया, ए से टेंजेंट ड्रॉ करी एपी और ये एक्यू, तो ये एपी और एक्यू आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है भाई? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर साल आती है बोर्ड पे, ऐसे मान लीजिए तो लिखिए स्टेटमेंट इसका पहले वाला आपको तो फाइनली लिखो, कुछ रहता नहीं है उसमें। No, sir. द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, स्टेटमेंट ये बोल दो या स्टेटमेंट Yeah. बोल दो ना? क्या होगा? आवाज नहीं आ रही? Yes, sir. बोल दीजिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, tangents more than one, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. An external point to the circle are equal. ठीक है भाई? Given
any external point A, any external point A from which two tangents AP and AQ are drawn into a circle with center at O, center O1, to prove AP is equal to AQ. Construction: join OA and OP and OQ, OP and OQ सेक्शन, ये ज्वाइन प्रूफ करते हैं इसका। हमने थ्योरम वन पढ़ी है, सिंस OP परपेंडिकुलर है AP के और OQ भी तो रेडियस है, तो OQ भी परपेंडिकुलर होगा AP के, होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Now in triangle OAP and triangle OAQ, OA is equal to OA, कॉमन है OA दोनों में, और OP is equal to OQ रेडियस है, और एंगल APO इक्वल एंगल AQOK is 90 degree. So this implies triangle OAP congruence हो गया triangle OAQ के by RHS, right angle height system और इसे congruency बोलो भाई। और जब ये congruence हो Yes, गया, sir. so this implies AP is equal to AQ by CP. Hence proved. ठीक है भाई, hence proved. And ठीक है, चलो नंबर 4। सर सर एक एक सेकंड। मिनट।
हो गया? Yes, sir. चलो नंबर 4, if two tangents are drawn, डायग्राम ये बनेगा उसमें, if two tangents are drawn from an external point, if two tangents are drawn from an external point, then number first, they subtend equal angles at the center, and number 2, they are equally inclined to the line segment joining the center to that point, joining the center to that point. मीन सपोज इसे बोला एंगल 1, इसे बोला आपने एंगल 2, इसे बोला एंगल 3, इसे बोला आपने एंगल 4. तो ये प्रूफ स्टेटमेंट हो गया, गिवन सेम एज फिगर ऑफ 3. दोबारा बता लीजिएगा इसको, टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये प्रूव करना है आपको. पढ़ लीजिए स्टेटमेंट. दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. लाइन यहां से गई, ये जो एंगल बना 2 और 2 इक्वल होंगे, और ये जो लाइन यहां से जा रही है, तो ये एक्सटर्नल एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. एंगल 3 और 4 भी इक्वल होंगे. ठीक है भाई? Yes, sir. प्रूफ बहुत सिंपल इसका, बहुत आसान प्रूफ. इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAQ, बोलो भाई. Yes, sir. इक्वल टू OQ, दोनों रेडियस हैं. OA इक्वल टू OA, कॉमन लाइन है. और AP इक्वल टू AQ, एक्सटर्नल टेंजेंट्स इक्वल होती है. उस बोले मैंने पढ़ा. This implies triangle OAP is congruent है triangle OAQ के by side congruency. ट्रिपल एस congruency से. और जब ट्रायंगल कॉन्वेक्स होते हैं, this implies angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4 by CP. ठीक है भाई?